नमस्कार। लव एंड मैरिज कंपैटिबिलिटी की वर्तमान श्रृंखला में ये अंतिम वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में अन्य सभी नंबरों के साथ नंबर 9 की कंपैटिबिलिटी की विस्तार से चर्चा की गई है। जैसा कि आप अब तक अवगत हो ही चुके हैं कि लव पार्टनर्स या विवाहित जोड़ों की विचारों की समानता की जांच के लिए न्यूमरोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी का उपयोग किया जा सकता है। यह एक व्यक्ति को यह तय करने में मदद कर सकता है कि उन्हें किस नंबरों से बचना चाहिए और उन्हें बेहतर साथी के रूप में किस नंबर वाले व्यक्ति को पसंद करना चाहिए ताकि उनका वैवाहिक जीवन सफल हो सके। इसलिए अंक ज्योतिष का पूरा लाभ उठाने के लिए इस वीडियो को अंत तक और बिना किसी सेक्शन को छोड़े देखें। यदि आपका जन्म 9, 18 या 27 तारीखों को हुआ है किसी भी माह की, तो आपका साइकिक नंबर 9 है। और अगर आपका जन्म इन तारीखों को नहीं हुआ है और आप नहीं जानते हैं कि आपका साइकिक नंबर क्या है, तो इसके लिए हमने पहले से ही एक बेहद लोकप्रिय वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक हम ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। और आइए अब बात करते हैं नंबर 9 का व्यक्तित्व और उनकी विशेषताएं। किसी भी व्यक्ति के चार्ट में जीवन पथ संख्या यानी कि लाइफ पाथ नंबर या साइकिक नंबर सहित आदि कई संख्याएं होती हैं। इसलिए न्यूमरोलॉजी चार्ट में उपलब्ध कई संख्याओं में से केवल एक की तुलना करके इसे पूरी तरह से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एक नंबर 9 वाले व्यक्ति के रूप में आपके पास कई मानवीय प्रवृत्तियां हैं यानी कि ह्यूमैनिटेरियन इंस्टिंक्ट्स हैं। आप सहानुभूति देने वाले हो सकते हैं यानी कि एम्पैथेटिक, आप गिवर हो सकते हैं यानी कि बहुत कुछ देने वाले, और आप मिलनसार हो सकते हैं। आपसे मेरा मतलब है नंबर 9 वाले जिनका साइकिक नंबर या लाइफ पाथ नंबर 9 है। साथ ही ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक होते हैं और उनके अंदर विभिन्न प्रकार की आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज और राइटिंग लेखन प्रतिभा भी होती है। 9 नंबर वालों के नेगेटिव ट्रेड्स की बात करें, जी हाँ, जीवन में अगर सुख है तो दुख है, गर्मी है तो सर्दी है, तो 9 नंबर वालों में कुछ नेगेटिव ट्रेड्स भी होते हैं। इनके नेगेटिव ट्रेड्स में यह है कि इनके इंटरेस्ट स्कैटर्ड है यानी कि बिखरे हुए हैं और ये थोड़े से मूडी हो सकते हैं। और भी कुछ होता है पर ये 2 मुख्य हैं। इन्हें हमेशा अपनी साथियों की अटेंशन चाहिए होती है और नंबर 9 वाले फाइनेंस के प्रति इतने स्ट्रांग नहीं होते, बल्कि मैं कहूँगा लापरवाही होते हैं। पर जिसको ये चाहते हैं, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसको लेकर ये बहुत पॉजेसिव होते हैं। ऐसे लोग एक उद्देश्य को लेकर फाइटर होते हैं और वह उत्पीड़न यानी कि ऑपरेशन के खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं। और ये अक्सर देखा गया है कि ये लोग आर्म फोर्सेस में शामिल होते हैं क्योंकि ये अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप पर मंगल का शासन है। और कुछ लोग इसी तरह से फायर ऑफिसर बनते हैं या पुलिस ऑफिसर भी बनते हैं। जन्मजात योद्धा होने के अलावा ऐसे लोग बहुत ही देशभक्त और बुद्धिमान होते हैं और स्वभाव में उत्कृष्ट लचीलापन और सहन शक्ति होती है यानी कि रेजिलियंस एंड परसिविरेंस। नंबर 9 वालों का वैवाहिक जीवन। अंक नंबर 9 के लोग विवाह करने में और परिवार बनाने में बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन के लिए एक सही और अनुकूल साथी की तलाश होती है और करनी भी चाहिए। तो आइए अब हम नंबर 1 से शुरू करते हुए हर एक नंबर की नंबर 9 के साथ संगता यानी कि कंपैटिबिलिटी की अलग अलग जांच करेंगे। सबसे पहले नंबर 9 और नंबर 1 की न्यूमरोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी। नंबर 9 और नंबर 1 के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है और ये एक बेहतरीन जोड़ी बनाने की क्षमता रखते हैं। वे शादी,
व्यापार, दोस्ती या अन्य रिश्तों में भी एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ सकते हैं। हालांकि इन दोनों के बीच में मतभेद हो सकता है, फिर भी ये बहुत कंपैटिबल है। जब प्यार और रिलेशनशिप की बात आती है तो ये एक दूसरे के साथ जो डिफरेंसेस है, मतभेद हैं, उनको अगर ये स्वीकार करना सीखते हैं और जैसे जैसे स्वीकार करते रहेंगे, प्यार में जुनून यानी कि पैशन आता रहेगा। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में उल्लेख करता चला आ रहा हूं कि नंबर 9 वाला एक गेवर होता है और नंबर 1 के अंदर बहुत ज्यादा स्वतंत्रता की भावना होती है, जबकि नंबर 9 को कभी कभी नंबर 1 की स्वतंत्रता की भावना को सहन करने में कठिनाई हो सकती है। ये अंततः उन्हीं चीजों पर, अल्टीमेटली उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे जिसको लेकर वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। नंबर 1 को ऐसे रिश्ते में होना चाहिए जहां पर आप ही समझ सकें कि उनको स्वतंत्रता क्यों चाहिए, और ये काम नंबर 9 बड़े ही निस्वार्थ तरीके से कर सकता है और आपस में एक ऐसा वातावरण दे सकता है जो कोई और नंबर नहीं दे सकता है नंबर 1 वाले को। इसलिए इन्हें एक दूसरे के साथ थोड़ा धैर्य रखना होगा। जीवन में समस्याओं से बचने के लिए जितना हो सके उतना एक दूसरे से सीखना होगा। कुल मिलाकर कंपैटिबिलिटी न्यूमरोलॉजी के अनुसार अंक 1 का व्यक्तित्व और अंक 9 का व्यक्तित्व एक दूसरे के लिए बहुत अनुकूल है। दोस्तों, क्या आप भी न्यूमरोलॉजी या प्रश्न शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमने बड़े अच्छे अलग अलग वीडियो कोर्सेस बनाए हुए हैं और जिनका लाभ अब तक सैकड़ों लोग ले चुके हैं। तो आप भी इन विद्याओं को बड़ी आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं और ज़्यादा इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 और नंबर 9 की न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी। नंबर 9 और नंबर 2 आपस में एक अच्छे प्रेमी जोड़े बन सकते हैं क्योंकि वे पारस्परिक रूप से लाभकारी संख्याएं यानी कि म्यूचुअली बेनिफिशियल नंबर्स हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि इन दोनों की अलग अलग क्वालिटीज भी हैं। नंबर 2 की जरूरत है कि कोई उस पर लगातार ध्यान देता रहे, जबकि नंबर 9 की देखभाल करने का स्वभाव है। लेकिन फिर भी नंबर 9 एक सीमा में रहकर देखभाल कर सकता है या कर सकती हैं। आइए एक और बात लेते हैं। नंबर 2 एक स्वाभाविक रूप से फॉलोअर है और नंबर 9 स्वाभाविक रूप से एक लीडर है। तो अगर इससे आप ध्यान में रखते हैं तो आप दोनों एक खूबसूरत प्रेम संबंध बना सकते हैं। आप में से प्रत्येक को एक दूसरे को इन भावनाओं को लेकर समझने की जरूरत है। आइए एक और खासियत लेते हैं। नंबर 9 को यह जानने की जरूरत है कि नंबर 2 को अकेले रहने से नफरत है और नंबर 2 को यह समझने की जरूरत है कि नंबर 9 का प्यार एक हद तक दर्शाया जा सकता है। इसलिए जब आप एक दूसरे को ठीक तरह से प्यार दिखा सकते हैं जो कि एक दूसरे को चाहिए, तब आपका रिश्ता बहुत मजबूत और बहुत पैशनेट हो सकता है। यदि आप कम्युनिकेट करना यानी कि बातचीत करना भूल जाते हैं और आप कॉमन ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाते हैं तो यह रिलेशनशिप डेटिंग के आगे नहीं बढ़ सकता है। कुल मिलाकर न्यूमरोलॉजी के अनुसार नंबर 2 और नंबर 9 बहुत संगत हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं नंबर 9 और नंबर 3 की कंपैटिबिलिटी। नंबर 9 और नंबर 3 वाले व्यक्तित्व के लोगों की कंपैटिबिलिटी बहुत फेवरेबल है। नंबर 9 वालों को चाहिए कि दोस्ती या रिलेशनशिप या शादी के लिए नंबर 3 वाले को प्रायोरिटी दे यानी कि प्राथमिकता दे। नंबर 3 और नंबर 9 के व्यक्तियों के कंपैटिबल होने के कुछ कारण हैं। नंबर 3 के छात्र होने और नंबर 9 के शिक्षक होने के कारण नहीं। मेरा ये मतलब नहीं है कि नंबर 3 छात्र होते हैं या नंबर 9
शिक्षक होते, नहीं, ये इनका स्वाभाविक नेचर है। तो ये स्वाभाविक नेचर के चलते इनका रिश्ता तब तक बना रह सकता है जब आप दोनों अपने अपने रोल्स को, अपनी अपनी भूमिकाओं को याद रखें और नियमित रूप से कम्युनिकेट करें, इंटरैक्ट करें। इस रिश्ते में रोमांटिक रोमांच और उत्साह यानी कि रोमांटिक एडवेंचर और पैशन भरपूर मात्रा में होता है। नंबर 3 और नंबर 9 को ये याद रखने की जरूरत है कि अपने रिश्तों को सही मायने में ऊपर ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रोजमर्रा के कार्यों को एक साथ करने और संभालने की जरूरत है, वरना आपका रास्ता काफी कठिन हो सकता है। कुल मिलाकर न्यूमरोलॉजी के अनुसार नंबर 3 पर्सनालिटी और नंबर 9 पर्सनालिटी बहुत कंपैटिबल हैं। आइए अब बात करते हैं नंबर 9 और नंबर 4 की कंपैटिबिलिटी के बारे में। नंबर 4 और नंबर 9 इतने अलग हैं कि आप दोनों शायद एक डेट या 2 डेट के आगे भी ना बढ़ पाएं। आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित तो हो सकते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप टिकने वाला नहीं है क्योंकि आप दोनों बहुत अलग अलग हैं। शायद कोऑपरेट करने से आपके संबंध अच्छे बन सकते हैं। बेशक कहते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, पर यह नेचुरल मैच नहीं है। नंबर 4 अपनी दुनिया के ऊपर केंद्रित है और नंबर 9 वाला अपने बारे में सोचता ही नहीं है, वो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है क्योंकि उसकी सोच बहुत बड़ी है, उसकी सोच बड़ी मानवीय है। इसलिए इस रिलेशनशिप को काम करने के लिए एकमात्र तरीका है कि वास्तव में आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के नेचर को समझें, एक दूसरे की पर्सनालिटीज को समझें। और इस वजह से इन अलग अलग पर्सनालिटीज या मतभेदों के बावजूद आपको इस रिश्ते को चलाने के लिए विल पावर होनी चाहिए। लेकिन मुझे संदेह है कि शायद ही कोई अपने आप को इतना बदल सकेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार नंबर 4 और नंबर 9 बहुत कंपैटिबल नहीं है। नंबर 9 और नंबर 5। अंक 9 और अंक 5 वाले लोग अच्छे दोस्त हो सकते हैं। अंक 5 और अंक 9 के बीच का रिश्ता भी बड़ी खूबसूरती से काम कर सकता है, पर इसकी एक शर्त है कि अपने अपने बिजी शेड्यूल को ये रास्ते में, अपने प्यार के रास्ते में आड़े नहीं आने देते हैं। अंक 5 बहुत ही सामाजिक, बहुत ही सोशल व्यक्तित्व के लोग हैं और अंक 9 बहुत ही मेहनती और बहुत ही फोकस्ड है। तो इसलिए ये अपनी अपनी दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसलिए अगर ये अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी अपनी डेली एक्टिविटीज में व्यस्त हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर शायद ये रिश्ता नहीं चलेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप, आपका प्रेम संबंध काम करे, तो आपको थोड़ा थोड़ा बदलना होगा। इसलिए एक अच्छे रेगुलर कम्युनिकेशन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। इसलिए आपको एक साथ बैठकर अपने अपने गोल्स को डिफाइन कर लेना चाहिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। नंबर 9 की करुणा यानी कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच और नंबर 5 की फॉरवर्ड अप्रोच ये सुनिश्चित करती है कि आपकी एक बेहतरीन जोड़ी है। कुल मिलाकर न्यूमरोलॉजी के अनुसार नंबर 9 और नंबर 5 की कंपैटिबिलिटी बहुत ही फेवरेबल है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अंक ज्योतिष के द्वारा और एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में हो चुकी और होने वाली घटनाओं का काफी सटीक अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के द्वारा हमसे परामर्श करना चाहते हैं, तो आप हमारे से पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर 6 एंड नंबर 9। अंक 9 पर्सनालिटी और अंक 6 पर्सनालिटी का मेल बड़ा ही सामंजस्यपूर्ण है, यानी कि कंपैटिबल है। वे एक साथ एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं, चाहे वो शादी हो या वो रोमांस हो। जैसे कि मैंने कहा कि इनका रिलेशनशिप बहुत कंपैटिबल हो सकता है क्योंकि दोनों
कॉमन सेंसिकल डिटेल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वे एक दूसरे को हमेशा कुछ गिव एंड टेक कर सकते हैं, वो चीजें जो शायद उनको दूसरों से नहीं मिली थी। यानी कि इनकी अपनी अपनी लाइफ में पहले जो मिसिंग था अब वो एक दूसरे से मिल सकता है। पर यहाँ पर एक खास बात, क्योंकि नंबर 6 और नंबर 9 की पर्सनालिटीज बड़ा सोचना पसंद करती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि ये अपने आर्थिक बजट पर नजर रखें, क्योंकि अगर आगे चलकर झगड़ा होगा, तर्क वितर्क होंगे तो वो केवल बजट को लेकर ही होंगे। आइए बात करते हैं नंबर 9 और नंबर 7 की कंपैटिबिलिटी। देखिए, नंबर 9 और नंबर 7 एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, इसलिए ये कंपैटिबल नंबर्स नहीं हैं। हो सके तो इन्हें आपस में किसी भी तरह के रिश्ते से बचना चाहिए, क्योंकि अगर रिश्ता हो गया तो ये बहुत जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि एक दिलचस्प पॉइंट ये है कि अगर दोनों एक ही आध्यात्मिक मार्ग यानी कि स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं और दोनों एक ही आध्यात्मिक स्तर पर हैं, दोनों के तौर तरीके एक जैसे हैं, तो फिर ये बात कामयाब हो सकती है। यानी कि दिस इज ए फिट केस वेयर दे कैन लिव टुगेदर हैप्पीली। परंतु एक बार फिर से मैं कहूंगा कि नंबर 9 और नंबर 7 बहुत संगत नहीं हो सकते हैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार। नंबर 9 और नंबर 8 की कंपैटिबिलिटी। अंक ज्योतिष के अनुसार नंबर 9 और नंबर 8 भी बहुत संगत नहीं है, यानी कि कंपैटिबल नहीं है। हो सके तो इन्हें आपस में किसी भी तरह के रिश्ते से बचना चाहिए। अंक 8 और अंक 9 के व्यक्तित्व में बहुत अंतर है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, और ये जीवन भर समस्याएं खड़ी कर सकता है। संख्या 9 मानवीय है, जैसे कि मैं बार बार कहता चला रहा हूं, ह्यूमैनिटेरियन है, और नंबर 8 को अपने गोल्स, फिजिकल गोल्स हो या स्पिरिचुअल गोल्स हो, उसको अचीव करना है, तो इसलिए नंबर 8 उस पर फोकस रहता है। यदि अंक 8 और अंक 9 आपस में एक दूसरे को लेन देन नहीं सिखाते हैं तो ये रिलेशनशिप अच्छे से काम नहीं कर सकता है। नंबर 8 के लिए जरूरी है कि वह नंबर 9 द्वारा सिखाए गए लेसन्स को एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। यदि इस मामले में ये दोनों फेल हो जाते हैं तो मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि इनका रिलेशनशिप एक टफ कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि आप दोनों बहुत अलग अलग हैं। अब बात करते हैं आखिर में नंबर 9 की नंबर 9 वाले के साथ कंपैटिबिलिटी। नंबर 9 और नंबर 9 की मित्रता अच्छी हो सकती है, क्योंकि इनका व्यक्तित्व काफी फेवरेबल है, इनकी हैबिट्स, इनकी पर्सनालिटीज काफी फेवरेबल है। कंपैटिबिलिटी लंबे समय तक जारी रह सकती है, इनके प्रेम संबंध अच्छे रह सकते हैं। जीवन के प्रति समान दृष्टिकोण और बौद्धिक उत्तेजना, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज एक जैसी होने के कारण, एटीट्यूड, पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसा होने के कारण ये आमतौर पर एक महान जोड़ी बनाते हैं। जब एक नंबर 9 वाला दूसरे नंबर 9 वाले के साथ काम करता है तो आपस में डिसएग्रीमेंट या लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं रहती है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी सेल्फिश नहीं होता है या डिमांडिंग नहीं होता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि दो व्यक्तियों की कंपैटिबिलिटी निर्धारित करने के लिए पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन या रिपोर्ट प्राप्त करना एक अच्छा आइडिया है। दोस्तों, अगर आप साइकिक नंबर 9 वालों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने पहले से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक विस्तृत वीडियो है, डिटेल वीडियो है, जिसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हम आगे और भी वीडियोस लाने वाले हैं, तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आने वाले हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय और खुशहाल रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।